हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर का, जेईई मेंस 2020 का। एंड शिफ्ट वाइज हम लोग देख लेंगे कि कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा इजी था। देन हम लोग उसको 10 में से डिफ़िकल्टी पॉइंट्स देंगे, 10 में से डिफ़िकल्टी पॉइंट्स देंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा शिफ्ट का कौन सा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड देन हम लोग एट लास्ट शिफ्ट वाइज देखेंगे कि कौन से शिफ्ट में कितने मार्क पे आपका क्या परसेंटाइल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो परसेंटाइल इस बार वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। देन हम लोग पेपर का डिफिकल्टी कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटाइल जो आपका वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो आपका मेन योर स्कोर, मतलब आपका मार्क्स जो आप जितना सिक्योर कर रहे हैं। दूसरा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। ओके, तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे एंड योर मार्क्स आप चेक कर सकते हैं आंसर कीज से। देन थर्ड फैक्टर जो है वो है कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन योर शिफ्ट, मतलब आपके साथ जो जो एप्लीकेंट्स हैं, जो जो स्टूडेंट्स आपके साथ जिन्होंने एग्जाम दिया आपके शिफ्ट में, उनका क्या मतलब परफॉर्मेंस होता है उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। एंड ये जो थर्ड फैक्टर है ये अनप्रिडिक्टेबल है। ओके, पहले से कोई भी इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो परसेंटाइल देखने वाले कि इतने परसेंटाइल पे, मतलब आपका इतने मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आ जाएगा, वो हम लोग पहले के दो फैक्टर्स के आधार पे देखेंगे, योर मार्क्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। थर्ड जो पॉइंट है मतलब फेलो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस, वो है अनप्रिडिक्टेबल, तो उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं इस पे आपका परसेंटाइल जो है वो डिपेंड करने वाला है एंड हम लोग पहले के दो फैक्टर के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिकल्टी कंपैरिजन बिटवीन ऑल द शिफ्ट्स। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे 2 सितंबर शिफ्ट 1 से एंड ऐसे करते करते हम लोग 6 सितंबर शिफ्ट 2 तक चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 2 सितंबर शिफ्ट 1 से स्टार्ट कर देते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल्स जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो था वो मॉडरेट था एंड केमिस्ट्री जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो कंसेप्चुअल थे। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 2 सितंबर शिफ्ट 1 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट। ओके, एंड अगर 10 पॉइंट्स में डिफिकल्टी पॉइंट्स में देना चाहूँ तो 10 में से इसको मैं देना चाहूँगा 7.4। ओके, तो 10 में से 7.4 इसको डिफिकल्टी पॉइंट्स में देता हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 2 सितंबर शिफ्ट 2 की तरफ। तो 2 सितंबर शिफ्ट 2 में फिजिक्स का जो था वो मॉडरेट था एंड इसमें भी न्यूमेरिकल्स जो थे वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे। एंड अगर मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट एंड केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो थे कंसेप्चुअल। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 2 सितंबर शिफ्ट 2 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट एंड 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट्स अगर मैं दूं तो इसको मैं देना चाहता हूं 7.5। ओके, तो 2 सितंबर शिफ्ट 1 को 7.4 डिफिकल्टी पॉइंट्स एंड 2 सितंबर शिफ्ट 2 को 7.5 डिफिकल्टी पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, 2 सितंबर शिफ्ट 2 तो था शिफ्ट 2 वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, स्लाइटली डिफिकल्ट देन 2 सितंबर शिफ्ट 1। चलिए अब हम लोग 3 सितंबर शिफ्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 सितंबर शिफ्ट 1 में फिजिक्स का पेपर था डिफिकल्ट एंड इसमें न्यूमेरिकल्स जो थे वो ज़्यादा आए थे। मैथ्स का जो था था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी था। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो वो था इजी टू मॉडरेट एंड ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से आए थे। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 3 सितंबर शिफ्ट 1 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड अगर 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट की बात करें तो इसको मैं देना चाहूँगा 8.7। ओके, देन चलिए बढ़ते हैं 3 सितंबर शिफ्ट 2 की तरफ। तो इसका फिजिक्स का देख लेते हैं पहले। तो फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था एंड न्यूमेरिकल जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। ओके, मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्टी बोल सकते हैं हम लोग एंड टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत था। ओके, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट एंड ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल थे। ओके, एंड अगर पूरा ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें 3 सितंबर शिफ्ट 2 का तो वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, एंड डिफिकल्टी पॉइंट्स अगर बात करें 10 में से तो मैं इसको 9 देना चाहूँगा। ओके, 9 आउट ऑफ 10।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 4 सितंबर शिफ्ट 1 के बारे में। तो 4 सितंबर शिफ्ट 1 में फिजिक्स का पेपर था मॉडरेट एंड ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आए थे। मैथ्स का पेपर था डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग भी था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का इजी पेपर था एंड वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से ही आए थे। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 4 सितंबर शिफ्ट 1 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट एंड अगर 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट्स देना चाहूँ तो 7.9 मैं इसको देता हूँ। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 4 सितंबर शिफ्ट 2 के बारे में। तो इसमें फिजिक्स का पेपर था डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। ओके, मैथ्स की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल था इसका मॉडरेट एंड केमिस्ट्री की बात करें तो इजी पेपर आया था, क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअली थे। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो मॉडरेट एंड अगर इसका 10 में से मैं डिफिकल्टी पॉइंट देता हूं तो इसको मैं देना चाहूँगा 7.8। इसका मतलब है 4 सितंबर शिफ्ट 1 जो था वो स्लाइटली डिफिकल्ट देन 4 सितंबर शिफ्ट 2 था, बहुत ही कम अंतर था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 5 सितंबर शिफ्ट 1 के बारे में। तो 5 सितंबर शिफ्ट 1 में फिजिक्स का पेपर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल जो थे इसमें अच्छे खासे पूछे गए थे। ओके, एंड मैथ्स की बात करें तो डिफिकल्ट था एंड टाइम कंज्यूमिंग भी था। केमिस्ट्री की बात करें तो इजी था एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे। ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो ओवरऑल डिफिकल्टी इसका था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड 5 सितंबर शिफ्ट 1 को अगर मैं 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट देना चाहूँ तो वो मैं देता हूँ 8.4। ओके, चलिए बात कर लेते हैं 5 सितंबर शिफ्ट 2 के बारे में। तो 5 सितंबर शिफ्ट 2 में फिजिक्स का पेपर था डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। मैथ्स का पेपर मॉडरेट था एंड केमिस्ट्री का पेपर इजी टू मॉडरेट एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के कंसेप्चुअल थे। ओके, एंड अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 5 सितंबर शिफ्ट 2 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड अगर 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट देना चाहूँ तो 10 में से मैं इसको डिफिकल्टी पॉइंट देता हूँ 8.3। इसका मतलब है 5 सितंबर शिफ्ट 1 को थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिफिकल्ट मान रहा हूँ, बस बहुत ही कम 5B से लगभग इक्वली था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 6 सितंबर शिफ्ट 1 के बारे में। तो 6 सितंबर शिफ्ट 1 में फिजिक्स का पेपर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। मैथ्स की बात करें तो डिफिकल्ट था एंड वो भी थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग था एंड थोड़ा सा लेंदी भी बोल सकते हैं एंड मतलब बिट डिफिकल्ट था। ओके, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था एंड ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल थे। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 6 सितंबर शिफ्ट 1 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट एंड अगर डिफिकल्टी पॉइंट्स की बात करें तो 10 में से मैं इसको देता हूँ 7.9। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 6 सितंबर शिफ्ट 2 के बारे में। तो 6 सितंबर शिफ्ट 2 में फिजिक्स का पेपर था डिफिकल्ट जिसमें न्यूमेरिकल जो थे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। मैथ्स का पेपर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, उसमें भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था मैथ्स का पेपर। ओके, एंड केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो मॉडरेट था एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करा जाए तो 6 सितंबर शिफ्ट 2 का ओवरऑल डिफिकल्टी था मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट की तरफ ही ट्रेंड कर रहा था। ओके, अगर 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट देने की बात करें तो इसको मैं देता हूँ 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट 8। तो फ्रेंड्स अभी हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी किया एंड डिफिकल्टी पॉइंट भी दिया ओवरऑल। तो उसी डिफिकल्टी पॉइंट के आधार पे अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ऑर्डर बना देते हैं डिफिकल्टी का बिटवीन ऑल द शिफ्ट्स। ओके, तो जिसका ज़्यादा डिफिकल्टी पॉइंट रहेगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट, जिसका कम डिफिकल्टी पॉइंट वो ईजी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा मैं पहले बोलूँगा एंड धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल जैसे कम होते जाएगा वैसे मैं बोलते जाऊँगा आगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है वो है 3 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। ओके, तो 3 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर को डिफिकल्टी पॉइंट मिला है 9 आउट ऑफ 10। ओके, देन 3 सितंबर शिफ्ट ए 8.7 आउट ऑफ 10, देन 5 सितंबर शिफ्ट ए 8.4 आउट ऑफ 10, then 5 September shift 2 8.3 out of 10, then 6 September shift 2 8 out of 10, then उसके बाद दो को मैंने इक्वल लिया है, दैट इज 4 September shift 1 एंड 6 September shift 1 एंड दोनों को मैंने डिफिकल्टी पॉइंट दिया है 7.9, देन उसके बाद 4 September shift 2 7.8, देन आता है 2 September shift 2 7.5 एंड देन आता है 2 September shift 1 7.4। तो सबसे इजी जो पेपर था वो 2 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर था एंड सबसे जो डिफिकल्ट पेपर था वो 3 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर था। ओके, अगर एवरेज डिफिकल्टी की बात करें पूरा मतलब जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उसका अगर 10 में से मैं एवरेज डिफिकल्टी लेता हूँ, मतलब जेईई मेंस 2020 सितंबर वाले अटेम्प्ट का
10 में से अगर डिफ़िकल्टी पॉइंट देना है तो मैं देता हूँ इसको 8। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो मॉडरेट ही रहा है डिफ़िकल्टी लेवल, एंड एवरेज जो मैं दे रहा हूँ तो डिफ़िकल्टी पॉइंट्स में 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो एवरेज है 8, उसको मतलब 6 सितंबर शिफ्ट 2 का उतना ही है 8, उससे ज़्यादा मतलब 8 से ज़्यादा डिफ़िकल्टी पॉइंट 4 शिफ्ट को आपको दिखेंगे। 3 सितंबर शिफ्ट 2, 3 सितंबर शिफ्ट 1, 5 सितंबर शिफ्ट 1 एंड 5 सितंबर शिफ्ट 2। ओके, तो अगर इसमें थोड़े से कम नंबर है आपके तो परसेंटाइल आपका अच्छा बन सकता है। ओके, मतलब एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट्स। ओके, एंड अगर जिनका 8 से कम है वो कंपेरेटिवली ईजियर हैं। ओके, एंड सबसे इजी जो है वो है 2 सितंबर शिफ्ट 1, सबसे डिफिकल्ट है 3 सितंबर शिफ्ट 2। ओके, तो ये तो हमने कंपेयर कर लिया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि शिफ्ट वाइज इतने मार्क्स पर आपका कैसा परसेंटाइल बनता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार किया था डिफिकल्टी कंपैरिजन, दैट वाज बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, एंड अभी जो है ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है, जैसा कि आपको पता होगा, एंड बहुत सारे लोगों ने चेक भी कर लिया होगा मार्क्स। ओके, तो एंड जिन्होंने भी चेक नहीं किया है तो उनके लिए मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं आपका आंसर कीज, एंड देन आप लोग मार्क्स काउंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गलती लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ओके, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। स्लाइटली माइनर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं बिटवीन शिफ्ट्स जो आसपास में है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे ईजी इनमें से चेंजेस ज़्यादा नहीं आएंगे। जो मतलब डिफिकल्टी पॉइंट जिनका 0.1 का अंतर है वो ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है ऑफिशियल आंसर कीज आने के बाद, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के आधार पे है। ये मैंने पहले ही तैयार कर लिया था थोड़ी देर। ओके, जब ऑफिशियल आंसर की नहीं आया था उससे पहले मैंने ये लिस्ट तैयार किया था। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए कौन मतलब किस शिफ्ट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 2 सितंबर शिफ्ट 1 में कितना लाना है एंड 3 सितंबर शिफ्ट 2 में कितना लाना है, जो सबसे इजी एंड सबसे डिफिकल्ट है। तो उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे, हर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो कितना नंबर लाना है। ओके, तो 2 सितंबर शिफ्ट 1 में अगर 99 परसेंटाइल का रेंज देखें तो 183 से 198 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो 99 परसेंटाइल आपका आ सकता है। इससे अगर प्लस है तो 99 परसेंटाइल से प्लस होगा आपका परसेंटाइल। ओके, अगर वही बात करें तो 2 सितंबर शिफ्ट 2 में 180 टू 195 है, वो 99 परसेंटाइल का रेंज है। एंड 3 सितंबर शिफ्ट ए की बात करें तो 99 परसेंटाइल का जो रेंज है वो 155 से 170 है। ओके, 3 सितंबर शिफ्ट 2 की बात करें जो सबसे डिफिकल्ट पेपर है, अगर आप 149 से 164 लाते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल जो वो आ सकता है। इसी के बीच में किसी स्कोर पे 99 परसेंटाइल आएगा इस शिफ्ट में। ओके, 4 सितंबर शिफ्ट 1 की बात करें तो 170 टू 185 है 99 परसेंटाइल का रेंज। अगर 4 सितंबर शिफ्ट 2 की बात करें तो 173 से 188 है 99 परसेंटाइल का रेंज। 5 सितंबर शिफ्ट 1 की बात करें तो 99 परसेंटाइल का जो रेंज है वो है 160 टू 175। अगर 5 सितंबर शिफ्ट 2 की बात करें तो 99 परसेंटाइल का रेंज है 162 टू 177। अगर 6 सितंबर शिफ्ट 1 का बात करें तो 99 परसेंटाइल का जो रेंज है वो है 170 टू 185। अगर 6 सितंबर शिफ्ट 2 का बात करें तो 99 परसेंटाइल का रेंज है 167 टू 182। अगर आप इन मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आएगा, अगर आप इन मार्क्स से कम लाते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल से कम आएगा। हाँ, और ये जो मैंने रेंज आपके लिए तैयार किया वो 15 का रेंज है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट जो है अपर रेंज एंड लोअर रेंज में आपको डिफरेंस दिखेगा 15 का। जैसे 2 सितंबर शिफ्ट 1 जैसे सबसे इजीएस्ट पेपर है तो 183 टू 198 में आपका 99 परसेंटाइल आ सकता है। एंड सबसे डिफिकल्ट जो पेपर है वो है 3 सितंबर शिफ्ट 2 का, तो उसमें 149 टू 164 पे ही आपका 99 परसेंटाइल आ सकता है। ओके, अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपका 195 मार्क्स आता है 2 सितंबर शिफ्ट 1 में एंड किसी का 3 सितंबर शिफ्ट 2 में 163 या 164 के आसपास मार्क्स आता है, तो आप दोनों का परसेंटाइल सेम भी हो सकता है। एंड ये जो पूरा है ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका परसेंटाइल 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक आपका मार्क्स, ओके, दूसरा आपका क्या, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, एंड इसी पे ज्यादातर डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर है वो है आपके फेलो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस आपके शिफ्ट में। जो आपके शिफ्ट में जिन का टेस्ट था, अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट निकले तो आपका बैड लक, अगर वो कम इंटेलिजेंट निकले तो आपका
गुड लक। ओके, तो इस वीडियो में हमने बात किया कि 99 परसेंटाइल पे आपको किस किस शिफ्ट में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा 99 परसेंटाइल के लिए। देन हमने डिफिकल्टी कंपैरिजन किया हर शिफ्ट का एंड 10 में से डिफिकल्टी पॉइंट दिए एंड मैंने आपको परसेंटाइल का फैक्टर भी बताया कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलता रहे।